स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ परसेंटेजेस। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में जो तुम लोग पढ़ चुके हो उसके अब यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहला एग्जांपल जो है एग्जांपल 12 देखोगे तुम लोग। एग्जांपल 12 जो है उसमें क्या है कि ए सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रेन, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितना है 40। ठीक है, 40 चिल्ड्रेन है जिसमें जो प्लेइंग फुटबॉल, यानी फुटबॉल जो लाइक करते हैं, कितने स्टूडेंट करते हैं, फुटबॉल जो लाइक करने वाले स्टूडेंट हैं वो 25% है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, यानी 25% बच्चे फुटबॉल लाइक कर रहे हैं, तो कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे इसको। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो क्या करना होगा हमें 25% ऑफ 40, यानी 40 का 25%, तो 25/100 इंटू 40, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 5 2 10, यानी 10 स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने देखा कि परसेंटेजेस का यूज करके जिस तरह से एग्जांपल हमने सॉल्व किया है, इसी तरह के तुम लोग के एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको तुम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें से जो भी जैसे अगर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं उसके कुछ परसेंटेजेस निकालने हैं तो हमें उसका परसेंटेज निकालने बाय 100 कर देना है। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक इसी तरह के सेम क्वेश्चंस अगर तुम लोग को देखो कि जैसे अगर है 50% ऑफ 164, ये कैसे सॉल्व होगा। 50% ऑफ 164, तो क्या करना है हमें, सिंपल 50/100 इंटू 164। ठीक है, उसके बाद कैंसिल कर देना है, 2 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 82, यानी 50% ऑफ 164 कितना आ गया 82। ठीक है, इसी तरह से एक अगर दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जिसमें है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, परसेंट ऑफ 64। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो आ जाएगा 25/2। ठीक है, 25/2% ऑफ 64। इसे हम 25/2/100 करेंगे तो 200 हो जाएगा, 25/200 इंटू 64। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 से कैंसिल करोगे तुम लोग, आ जाएगा 8, यानी 8, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे यूज ऑफ परसेंटेजेस के कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें अगर हमें निकालना होगा उसका परसेंटेज। ठीक है, अब तुम लोग एग्जांपल 13 देखो। एग्जांपल 13 में देखो क्या कहता है। एग्जांपल 13 में क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 13 इसमें है कि राहुल बॉट ए स्वेटर एंड सेव्ड 20 rupees when a discount of 25% was given. What was the price of the sweater before the discount? मतलब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा है और उन्होंने 20 रुपीज का बचत किया है, सेव किया है। ठीक है, कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 25% डिस्काउंट पे लेकर, जो उसे 25% डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो स्वेटर का प्राइस क्या है डिस्काउंट से पहले, यानी डिस्काउंट से पहले स्वेटर का प्राइस क्या था, ये हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट द प्राइस, यानी एग्जांपल 13 एग्जांपल है। ठीक है, लेट द प्राइस बी पी मान लेते हैं, पी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो क्या कह रहा है कि 25% ऑफ, मतलब जो प्राइस है उसका 25% कितना है 20 रुपीज। 25% ऑफ जो प्राइस है उसका 25% कितना है 20 रुपीज, जो वो राहुल सेव किया है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 25% यानी 25/100 इंटू पी इक्वल टू 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 100 इंटू 20/25, 5 से, और यहाँ हो जाएगा 4
5 से 20 यानी 20 इंटू 4 यानी 80 रुपीज। 80 रुपीज क्या है? उस स्वेटर का प्राइस है डिस्काउंट से पहले। ठीक है, तो समझ गए इस तरह के तुम लोग को क्वेश्चंस को, जो एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन होंगे उसको तुम लोग इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज आते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2, इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद तुम लोग पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि आउट ऑफ 15,000 वोटर इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, यानी टोटल जो वोटर हैं, टोटल वोटर लिख लेते हैं हम 8 नंबर। टोटल वोटर जो है कितने हैं? 15,000। इसमें ये बता रहे हैं, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 60% वोट करता है, तो बाकी जो नन वोट करने वाले जो पर्सन हैं वो कितने हैं, तो उसको फाइंड करना है। तो हमें ये देखिए परसेंट ऑफ वोटेड, जिन्होंने वोट किया है यानी वोटिंग परसेंटेज कितना है? 60%। ये तो हमें पता चल गया 60% ने वोट किया है। ठीक है, अब कितने परसेंट नॉन वोटेड, यानी जो नॉट वोटेड, परसेंटेज ऑफ नॉट वोटेड, यहाँ तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। परसेंटेज कितना? 100% होता है, जिसमें से 60% ने वोट दिया है, तो बाकी कितने लोगों ने, कितने परसेंट लोगों ने नहीं दिया है? 60 माइनस 100 यानी 40%। ठीक है, अब ये तो हमें फाइंड करना था कि परसेंटेज ऑफ, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। हाँ, अब कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, ये तो हमने परसेंटेज निकाला, तो इसका हम फाइंड कर लेंगे इसमें कि कितने लोगों ने। उसी तरह से कि एक्चुअल कैंडिडेट्स who did not vote, कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में किया था, यानी 40% ऑफ 15,000। ठीक है, यानी 40/100 इंटू 15,000 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 15 इंटू 4 यानी 6। टोटल कितना हो जाएगा आंसर? देखेंगे हमने 6,000 जो लोग हैं उन लोगों ने वोट नहीं किया था। इसका बनाने का दूसरा मेथड ये भी है, जैसे ये 60% है। ठीक है, हमें सबसे पहले अगर हम 60% ऑफ 15,000 हम फाइंड कर लेंगे तो कितना आएगा? 60% ऑफ 15,000 अगर हम फाइंड कर लेंगे तो ये आएगा 9,000। ठीक है, अब 9,000 हम माइनस कर देंगे 15,000 में। 15,000 में अगर हम 9,000 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? इसमें अगर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6,000। ठीक है, इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और अभी तुम लोगों ने देखा दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, और इसमें और कोई भी क्वेश्चन में तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है 9 नंबर, उसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं, देख लो। ठीक है, 9 नंबर जो है उसमें क्या है कि सैलरी वाला क्वेश्चन है। इस तरह के जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उसको तुम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हो कंसीडर करके। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो सबसे पहले कंसीडर करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 मेथड से भी सॉल्व होती हैं, कौन सा मेथड इजी लगे उसमें सॉल्व कर लो, बस क्वेश्चन सही सॉल्व होना चाहिए। 9 नंबर, इसमें क्या है? 9 नंबर में है मीता सेव 400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। ठीक है, यानी मीता जो है अपनी सैलरी का 400 रुपीज सेव करती है, जो उसकी सैलरी का 10% है। तो उसकी सैलरी क्या है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट मीरा सैलरी। उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सैलरी बी एक्स कंसीडर कर लें, पी कंसीडर कर लें, कुछ भी कर लें। नाउ 10% ऑफ सैलरी, उसका 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी कितना है? 400। ठीक है, 10% ऑफ सैलरी 400। तो इसकी सैलरी हमने क्या कंसीडर की है?
10% ऑफ x इक्वल टू 400, ठीक है। तो 10/100 होगा 10% इंटू x इक्वल टू 400। फिर इसी तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 400 इंटू 100/10। Therefore x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरह से तुम लोग बाकी भी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम इस सब में नहीं होगा, सबसे पहले हम उसे कंसिडर करके सॉल्व कर लेंगे, ओके।